नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, आज भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़े ही गौरव की बात है और आज गौरव का दिन भी है, क्योंकि आज भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का सबसे बड़ा गाना बलबम का जो है इस महीने यानी कि सावन के महीने में रिलीज हुआ है। और वही दूसरे साइड भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने बॉलीवुड कलाकारों के साथ, जो बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाते हैं, बादशाह कहे जाते हैं, उनके साथ एक गाना गाया है। जी हाँ, बात करें तो खेसारी लाल यादव ने जो गाना गाया है जय जय शिव शंकर है, जो कि सारेगामा हम भोजपुरी पर रिलीज किया गया है। तो वहीं पावर स्टार जो पवन सिंह है, उनका गाना जो है वो एक बारिश सॉन्ग है, जो कि VYRL सॉन्ग जो है ओरिजिनल पे रिलीज किया गया है। अब बात ये होती है, देखिए हमारा चैनल जो है, खास करके मेरा जो वे ऑफ थिंकिंग है वो ये है कि सब कोई भोजपुरी इंडस्ट्री का कलाकार है। ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री का कलाकार अगर वो आगे बढ़ता है, ऊपर ऊंचाई तक जाता है और वो नए बड़े कलाकारों के साथ और खास करके बॉलीवुड सुपरस्टारों के साथ काम करता है, तो हमें नहीं बल्कि पूरे भोजपुरी समाज को और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को गौरव महसूस करना चाहिए। जैसे खेसारी लाल यादव की बात करें तो अभी वो साउथ इंडियन एक्टर्स के साथ वो फिल्म कर रहे हैं, तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गौरवान्वित की बात है कि भोजपुरी जो भाषा है वो उठकर कहीं ना कहीं एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एक अलग दिशा में जा रहा है, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री की पहचान और भी ज्यादा बढ़ रही है। वाइडली जो रेंज है उसका, उन लोगों के बीच में भोजपुरी का नाम जो है वो ऊंचा हो रहा है। लेकिन लोगों को इससे मतलब नहीं है, लोगों को इससे मतलब नहीं है कि खेसारी लाल यादव साउथ इंडियन एक्टर्स के साथ, बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ काम कर रहे हैं। किसी को ये चिंता नहीं है कि खेसारी लाल यादव के अलावा जो पावर स्टार हैं वो बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ गाना गा रहे हैं, लेकिन उनको अपनी रोटियां सेकनी है। कैसे किसी को नीचे गिराया जाए, कैसे किसी को इतना ज़्यादा नीचे गिरा दिया जाए कि वो उठने की कोशिश ना करे। और यहाँ तक कि मैं देखा हूँ कि जो यूट्यूब चैनल पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा वल्गरिटी, अब्यूजिंग टर्म का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि उनको माइंड ऑफ सेंस ऑफ जो ह्यूमन सेंस होता है, एक परिवार के सदस्य के तौर पर जब आप पैदा करते हैं तो आपका एक सामाजिक नेतृत्व करने का मौका मिलता है, जहां से आप सुनते हैं, समझते हैं कि हमें कौन सी बातें किसके सामने कब, क्या, कैसे, कब बोलनी चाहिए, निष्पक्षता क्या है, सच्चाई क्या है, वे ऑफ ट्रूथ क्या है। ये चीज़ें लोग नहीं सोचते हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां और अपने अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करने के लिए कोई खेसारी लाल यादव को नीचा गिरा देता है, तो कोई और सुपरस्टार को नीचा गिरा देता है, तो कोई और सुपरस्टार को नीचा गिराता है। लेकिन मेरा जहां तक वे ऑफ थिंकिंग, जो मेरा सेंस काम करता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता हूं, जिसमें किसी भी कलाकार को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करता हूं। हाँ, मैं कंपेयर कभी कभी किया हूं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर, जब कभी साथ में गाने रिलीज होते हैं और जब रिलीज होते हैं तो कौन आगे जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूज। हम लोग न्यूज के पार्ट हैं और हम लोगों को ये जानकारी देनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी को नीचा गिरा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं आज देख रहा हूं कि पवन सिंह का गाना बारिश रिलीज हुआ है, जो कि बात करें तो 4 घंटे में 1.7 मिलियन, यानी कि मोर देन 1.7 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी बात है। 4 घंटे में 17 लाख व्यूज गेन करना। खेसारी लाल यादव का जो गाना रिलीज हुआ है वो 8 घंटे में 1.6 मिलियन है। और अब क्या है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने को तुलना कर मैं कई सारे वीडियो देखा हूँ जिसमें खेसारी लाल यादव को लोग गाली दे रहे हैं, एब्यूजिंग टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बोल भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे संस्कारों में ऐसी चीजें नहीं है। उन लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, उन लोगों से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इसमें तुलना का 0% भी जो आप कंपैरिजन करते हैं वो इसमें नहीं है। आप 0% भी अगर आप चाहे किसी भी एंगल से इसमें कंपेयर करना, तो आप इसमें कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, भोजपुरी के 2 शेर हैं बस, पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव हैं। खेसारी लाल यादव के गाने आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और खेसारी लाल यादव ज़्यादा गाना गाने के बावजूद भी, सबसे ज़्यादा गाना गाने के बावजूद भी उनके गाने पर अच्छे खासे व्यूज़ मिलते हैं। और अगर आप दिल पर हाथ रख कर अगर ऐसे सोचते हैं तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि कौन है। पवन सिंह की गायकी की बात करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह का जो अंदाज है, जो गायकी है, जो उनका क्लासिकल है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी और सिंगर के पास है। मैं ये आप सभी को ये नहीं प्रोत्साहित करने के लिए मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब ये बात आती है अब कंपैरिजन की कि बारिश गाने को लेकर, जय जय शिव शंकर गाने को लेकर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे नीचा गिरा हुआ कोई भी इंसान नहीं हो सकता है। और आपकी ये मानसिकता, आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग, आपका इंटेलिजेंस शो करता है कि आप जो है बस एक कौड़ी के इंसान हैं, जो लोग अभी इस बारिश गाने और जय जय शिव शंकर गाने को
कर रहे हैं। ये आपको महसूस होना चाहिए, गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि चलिए एक बॉलीवुड में गा रहा है, एक जबरदस्त तरीके का रिकॉर्ड बना रहा है, एक भोजपुरी में तांडव मचाया हुआ है। अगर मैं बात करूं पवन सिंह, तो पवन सिंह का जो बारिश गाना है वो रिक्रिएशन है, किसी और गाने का रिक्रिएशन है, जो ऑलरेडी वो गाना लगभग 238 मिलियन का एक ब्लॉकबस्टर बहुत कम समय में रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है, जिसमें बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनकी नाम की चर्चा होती है। पायल देव जी हैं, इसके अलावा हिना खान हैं, शहीर शेख हैं। ये जो नाम आप सुन रहे हैं ना, ये नाम अगर आप टाइटल में लगाकर कोई गाना रिलीज कर दिए तो वो गाना को किसी की औकात नहीं कि उसको ट्रेंडिंग में जाने में रोक दे। वो कैसा भी गाना हो, रफ गाना हो, जो भी चीज़ें हो, बस ये टाइटल लगा के आप रिलीज कर दें। लेकिन नहीं, तो आपको तो तुलना करना है। तुलना करने से पहले आप थोड़ा विचारिए, सोचिए कि आखिरकार एक्चुअली में वो कौन लोग हैं, कौन कास्ट हैं और कौन से कास्टिज्म को, मतलब कौन से वो बैकग्राउंड से आए हुए हैं जिसके नाम की चर्चा पूरे बॉलीवुड से लेकर पूरे वर्ल्ड में होती रहती है। हिना खान छोटा मोटा नाम है। हिना खान सीरियल्स की दुनिया की सबसे बड़ी अभिनेत्री हैं। उनके साथ पवन सिंह ने काम किया है। इसके अलावा शाहिर शेख का नाम अब क्या ही बताएं, पायल देव का नाम पूरे वर्ल्ड में गूंजता है और उनके साथ पवन सिंह आए हैं। तो ये गौरवान्वित आप सभी को महसूस करना चाहिए। लेकिन आपको एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप खेसारी लाल यादव के गाने से तुलना कर रहे हैं तो ये जो हैं वो लाखों और करोड़ों वाले फैंस नहीं हैं, इनके अरबों में जो है वो फैंस भरे पड़े हैं पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड से। लेकिन आपको तो तुलना करना है। खैर, आप अपना चैनल चलाइए, तुलना कीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये तुलनात्मक तरीका 0% भी है, बल्कि आपको तुलना नहीं करके दोनों गानों पर प्यार देना चाहिए और अपने आप को एक प्राउड फील मोमेंट करना चाहिए। बिकॉज वी आर फ्रॉम द भोजपुरी इंडस्ट्री, वी आर फ्रॉम द पूर्वांचल क्षेत्र, वी आर फ्रॉम द Biharis, so I have to, you have to feel proud for the moments the Bhojpuri superstar is working on a Bollywood song and just getting lot of views। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आप नहीं सोचते तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, या फिर आपकी जो सोच, आपकी जो मेंटलिटी, आपकी जो प्राथमिकता है वो किसी एक सुपरस्टार को एक्सपोज करने की है और किसी एक को गिरा कर, गलिया कर, दबा कर कुछ भी करने की कोशिश करनी है। तो मेरा ये मानना है और मैं पूरे भोजपुरी रिमझिम की तरफ से पवन सिंह को भी शुभकामनाएं देता हूँ, खेसारी लाल यादव को भी शुभकामनाएं देता हूँ। पवन सिंह की बात करता हूँ तो वो बॉलीवुड के साथ गाए हैं, ये गौरव की बात है। और खेसारी लाल यादव का गाना जिस तरीके से रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, इससे बड़ा गौरव और कुछ नहीं हो सकता है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कि एक नया तरीका, नया कॉन्सेप्ट, नई चीज़ें जो है वो लेकर सामने आ रहे हैं। खैर, जो भी है, आपकी क्या राय है, मेरी बातों से आप कितना सहमत है, नहीं है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर बताइए और उन बेवकूफ़ों को बताइए जो लोग इस बड़ी बात के लिए तुलना कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।